दोस्तों दिए सिर्फ 40,000 रुपए और हाथ में आ गए 4 करोड़ ईरानी रियाल। सोचें अगर आज आपका एक छोटा सा कदम जो आपको आने वाले दिनों में लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बना सके। दुनिया की एक ऐसी करेंसी जिसको चंद हफ्ते पहले दुनिया की कम तरीन करेंसी समझा जाता था, लेकिन आज वो ही फ्लाई कर रही है। जंग से पहले के क्या हालात थे ईरानी करेंसी के और अब क्या हालात हैं, और क्यों पाकिस्तानी सोने की जगह पे ईरानी करेंसी की तरफ दौड़ रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी होने वाली है? क्या आपको भी चाहिए कि इसके ऊपर ढेर सारा रोकड़ा लगा दे, या आपको बचना चाहिए? आज मैं एक बड़ी हकीकत से पर्दा उठाने वाला, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये जो लोग ईरानी करेंसी के पीछे भाग रहे हैं इनको कितना फायदा होगा और या इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। सब कुछ जानते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईरान और यूएस के दरमियान एक वॉर चल रही है। अभी वॉर की कंडीशन है, लेकिन वॉर से पहले कुछ हालात ये थे कि दुनिया की सबसे कम तरीन समझी जाने वाली ईरान की करेंसी को कोई पाकिस्तानी खरीदना पसंद नहीं करता था। लेकिन अब क्या है, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि लोग इसको सोने के साथ तोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह अभी आपने देखा है कि गोल्ड की मार्केट में बहुत बेहतरी आई है। लोगों ने देखा गोल्ड के जितने लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत सारा रोकड़ा कमाया, लेकिन वही समझ रहे हैं कि अब शायद हम ईरानी करेंसी के अंदर ढेर सारी ईरानी करेंसी खरीद लेंगे तो इससे होगा क्या। भैया ऐसा क्या हुआ है कि अब ईरानी करेंसी की मांग में बेहतरी हो गई है? क्या लोगों को स्पेकुलेशंस हैं? क्या लोग इसके पीछे सोच रहे हैं? दरअसल ये अफवाह किसने उड़ाई है? जिसने भी उड़ाई है उसके जो लॉजिक्स हैं वो लॉजिक्स ये हैं, सुनने में ये आ रहा है कि अगर यूएस और अमेरिका के कामयाब मुज़ाकरात हो जाते हैं और पाबंदियां उठ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि ईरान की करेंसी की वैल्यू बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इससे ईरान की माशत बेहतर होगी तो डेफिनेट है उसकी करेंसी बेहतर होगी। इसके साथ ईरान जब तरक्की करेगा तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ढेर सारे ईरानी रियाल इकट्ठे कर दिए हुए हैं वो भी अमीर हो जाएंगे। वो जो 40,000 के जिन्होंने 4 करोड़ ईरानी रियाल खरीद रखे हैं वो भी ढेर सारा अमीर हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था उसने 8.5 लाख रुपए के ईरानी रियाल खरीद रखे हैं। वो अब इस वक्त अरबों पति है, क्योंकि उनका भी यही ख्याल है कि अभी हम सस्ता खरीद रहे हैं, जो ही ईरान की माशत बेहतर होगी प्राइस बढ़ेगी और हम ढेर सारा रोकड़ा कमाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब ईरान और यूएस की वॉर शुरू हुई थी तब जंग से पहले इसकी प्राइस पता क्या थी? 1 करोड़ 2500 रुपए में आता था। आज आपको 8500 रुपए में मिल रहा है, 8,000 रुपए में आपको मिल रहा है, 10,000 9,000 रुपए में आपको 1 ईरानी करोड़ मिल रहा है। लेकिन आपको पता है जब जंग स्टार्ट हुई थी तब 1 करोड़ रियाल की कीमत 2500 रुपए थी, लेकिन जंग के बाद इसकी डिमांड बढ़ी और डिमांड से ये 7,000 रुपए से लेके 9,000 रुपए तक चला गया। यानी 7,000 से 9,000 रुपए में 1 करोड़ ईरानी रियाल। लेकिन यूं ही मुज़ाकरात शुरू हुए, मुज़ाकरात के दौरान इसकी कीमत एकदम से बहुत बेहतर होगी। जो कि पहले 7,000 की थी वो 9 से 10,000 के दरमियान चलने लगी। 7 से 8 हुई, 8 से 8500 हुई, 8500 से 9,000 और इसी दौरान चलती रही। लेकिन जैसे ही जेडी वैंस नाकाम वापस लौटे उसके बाद से ये 6 से 7,000 रुपए में आ गई 1 करोड़ ईरानी रियाल। अब लोगों के चेहरे कुछ उतरे, लेकिन फिर दोबारा से जब स्टार्ट हुए मुज़ाकरात तो उन्हीं लोगों ने दोबारा से स्टार्ट कर दिया कि भाई करेंसी दोबारा बढ़ेगी, मुज़ाकरात कामयाब होंगे। यूएस लेट चुका है और यूएस के लेटने का फ़ायदा किनको होगा? उन्हीं लोगों को जिन्होंने रियाल खरीद रखे हैं, जिन्होंने 40,000 रुपए के 4 करोड़ ईरानी रियाल खरीद रखे हैं। लेकिन वो इस बात पे गौर नहीं कर रहे कि इस वक्त हालात बहुत अनस्टेबल हैं। कभी प्राइस 6,000 पे जा रही है तो कभी 9,000 पे जा रही है। लेकिन असल खतरा क्या है? यहाँ पे 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ईरान ये करेंसी ख़त्म कर सकता है। अगर ईरान ये करेंसी ख़त्म कर देता है तो वो सिर्फ आपके पास चंद कागज़ के टुकड़ों के अलावा उनकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। तो भैया लालच बुरी बला है, बच जाइए।
ऐसा मत कीजिएगा, ये कानूनन जुर्म भी है और जो आप इसके पीछे भाग रहे हैं ये आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फायदा। भैया ये फायदा तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान की मईशत जंग के बाद भी बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई है। इसके अलावा पाबंदियां अभी भी मौजूद हैं। अगर पाबंदियां हट भी जाती हैं, मईशत संभलते संभलते टाइम लगेगा। अगर आप समझते हैं कि जो ही मुज़ाकरात ख़त्म होंगे और आपके ये रोकड़ा जो है, ये जो 40-40 हज़ार, 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपया आपने लगा दिया है इन कागज़ के टुकड़ों पे, ये उसी दिन कैश हो जाएगा, तो ये भूल जाइए, क्योंकि आने वाले दिन इससे भी ख़तरनाक हो सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई गारंटी नहीं है, कोई इसके अंदर कोई हालात यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे कि ईरानी करेंसी पावरफुल होगी या आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। कि दोनों ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं, या तो ईरानी गवर्नमेंट इन रियाल्स को, इस करेंसी को ख़त्म भी कर सकती है, उनके पास जंग के बाद ऑप्शंस मौजूद हैं। नए नोट अगर वो ले आते हैं तो ये आपके पास सिर्फ टुकड़े रह जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो हाइप क्रिएट है, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों ने बोलचाल मचाया हुआ है कि ईरानी रियाल खरीद लो, ईरानी रियाल खरीद लो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ लालच, अंदाजे और अफवाहें हैं। तो खुदारा इससे बचिएगा, अपना सरमाया डिबो ना दीजिएगा, क्योंकि फ़ायदा तभी होगा अगर तमाम के तमाम हालात ईरान के फेवर में जाते हैं, पाबंदियां भी ख़त्म हो जाती हैं, ईरान जंग भी जीत, ईरान की सूरत हाल भी बेहतर हो जाती है, तमाम पाबंदियां भी ख़त्म हो जाती हैं, उसकी करेंसी की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो फिर जाके आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। वो भी इतनी जल्दी नहीं कि रात को आप सोएं, सुबह उठें और आपकी करेंसी वही करोड़ों में बदल जाए। तो फाइनल रियलिटी देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा एक जुआ है, ना कि कोई सेफ इन्वेस्टमेंट। लिहाजा बाज रहें, अपने दोस्तों और अजीजों को भी इससे बाज रखें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के